बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा सूबाई कमिश्नर की करते हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां उन्होंने मौजूदा हालात पर भी गुफ्तगू की है और बड़ी बात यह बताई है कि साउथ कश्मीर के अंदर जो लोग आम लोगों के मारे जाने की शिकायत मिली है उस पूरे मामले पर मैजिस्ट्रियल प्रोब चल रहा है और अगर कहीं पर भी यह साबित हुआ कि एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया है तो कानूनी कार्रवाई होगी, सजा दी जाएगी और माकूल मुआवजा भी दिया जाएगा। और उसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों के मामले पर भी सूबाई कमिश्नर ने एक बार फिर यह वजाहत देते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों के मामले पर आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा और उनकी जो पोस्टिंग का मामला है उसको भी देखा जाएगा और दीगर मामला पर सरकार पहले ही संजीदा है। सूबाई कमिश्नर साहब, पोले साहब क्या कुछ कह रहे थे, जरा पहले फटाफट से इसको सुन लेते हैं। मैं एक मुलाजिम हूं। अल्टीमेटली हर एक मुलाजिम को अपने कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं, हर एक की अपनी दायरा रहता है, हर एक अपना कॉम्पिटेंसी रखता है। जहां तक उनके जो सर्विस रिलेटेड जो मसाइल्स है, चाहे दूर दराज में पोस्टिंग है, कपल्स होने के बाद एक जगह पर ट्रांसफर करने की बात है, अकोमोडेशंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की बात है, या कहीं प्रमोशन सीनियरिटी लिस्ट की जो बातें हैं जो सर्विस रिलेटेड आती है, जो मेरे कॉम्पिटेंस में आती है, वो हम जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करा रहे हैं। ऑलरेडी उस पर जो है अमलीजामा पहनाना शुरू हो गया है। छत रहता है पुराने बिल्डिंगों का वुडन ट्रस से बना है। वुड जो है अदरवाइज भी कंबस्टिबल रहता है, जल्दी से जल्दी फायर कैच करता है। और नॉर्मली ये जो टेरेस वाला फ्लोर रहता है जिसको हम एटिक कहते हैं, वहाँ इधर कुछ एक स्टोरेजेस बनाए हुए रहते हैं, कहीं फाइल्स के स्टोरेज, कागज के स्टोरेज बनाए हुए रहते हैं, तो जिसमें कि कहीं अगर स्पार्कलिंग हो गई तो फायर के चांसेस रहते हैं। जो आज आप कल की रात में जो हादसा हुआ जिसमें हमारे 5-6 गवर्नमेंट ऑफिसेस उस बिल्डिंग में ऑक्युपाइड थे, हाउस्ड थे, वहाँ का जो छत क्षतिग्रस्त हुआ है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो मेजर ऑफिसेस है उनको विजिट करेगी और उनका फायर ऑडिट करेगी। बेसिकली जो उसमें कंबस्टिबल चीज़ों को दूर रखना और जो हैंडहेल्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं वो अवेलेबल करवाना, उस पर हम स्ट्रेस दे देंगे ताकि ऐसे हादसे फिर आगे ना हो। स्टैंडिंग प्रोसीजर्स है, अगर कहीं गलती हुई है, ह्यूमन एरर है, तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। जो आप पर्टिकुलर इंस्टेंस पिछले हफ्ते का बता रहे होंगे पुलवामा शोपियां बॉर्डर एरियाज का, वहाँ भी हमने इंक्वायरी लगाई है। और किसी भी तरीके से जो सिविलियन उसमें इन्वॉल्व नहीं था ऐसे इसमें आ जाता है तो सभी देय चीज़ें इंक्लूडिंग SRO 43 उनको देय रहेगी और जो रिलीफ भी जो है वो भी देय रहेगा। पीके पोले श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों से लेकर मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे और यह तस्वीरें कश्मीरी पंडितों की हैं जो आज भी सरापा एहतजाज है। थोड़ी देर के में हम जरा पंडितों के मामले पर भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि लगातार एहतजाज चल रहा है। सबसे पहले हिलाल के पास चलते हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से ये जो पीके पोले साहब आज बता रहे थे कि फायर एंड इमरजेंसी को लेकर हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीनों के दौरान सूरत हाल इंतहाई खतरनाक दिख रही है। बरजला अस्पताल के अंदर आग लगी तो इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल किया गया कि जनाब अब फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन टोज रहेगा, फायर सेफ्टी को देखा जाएगा और होटल्स में जाया जाएगा, हर जगह देखा जाएगा। आज सरकारी बिल्डिंग एक और जली और वहां पर सीधी सीधी बात यह थी कि फायर सेफ्टी के हवाले से वो बिल्कुल भी फेल थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिक्वायर अरेंजमेंट्स थे वो नहीं हुए। आज भी जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट है वो ये मान रहा है कि हमारे सरकारी अस्पताल से लेकर सरकारी बिल्डिंगें जितनी है सारी जी अनसेफ है और कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह सिर्फ एक रस्मी बात थी जो आज पीके पोले साहब ने बताई, नंबर 1, और नंबर 2, जिस तरीके से इंक्वायरी और दीगर चीजों की बातें हो रही है, क्या लग रहा है कि ग्राउंड जीरो पर इसकी रिफ्लेक्शन है? देखिए गौर, जहां तक फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का ताल्लुक है तो काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर चाहे नॉर्थ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो, यहां आगजनी के बड़े वाक़ात जो है वो पेश आए, लेकिन उसके बाद
जब आगजनी हुई है वजूहात क्या रहते थे? ज्यादा तौर पर या तो गैस लीक या उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो है असली वजह बताई जाती है, क्योंकि जितना हम बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ जितना हम गैस का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और उसमें ये खदशात रहते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें आग पकड़ लेती हैं, तो फिर इसमें ज्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स होने के खदशात भी रहते हैं। लेकिन उसके बाद एक डिपार्टमेंट है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, तो उनका काम होता है आग बुझाने का। लेकिन जब तक इस कोऑर्डिनेशन को और इस अवेयरनेस को आम नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह के वाकयात में फौरन से पेशतर आग की वारदात पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। एक कि फायर एंड इमरजेंसी इदारे को या उनकी सर्विसेज को रसाई नहीं होती है कि किसी भी मोहल्ले में किसी जगह पर जब हम जाते हैं तो फिर आग बुझाने का, नंबर एक। नंबर दो, जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, अगर सरकारी बिल्डिंग्स है तो वहां पर खासतौर पर अस्पतालों के अंदर वो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए कि जिस वक्त भी अगर इस तरह की चीजें होंगे, चाहे अलार्मिंग बेल्स हो या उसके साथ साथ आग बुझाने का जो सिस्टम विद इन द हॉस्पिटल है, विद इन द बिल्डिंग होना चाहिए, उस पर भी तरजीहात जो है हमेशा कम रही है। नतीजा ये है कि इन आगजनी के वाक़ात में नुकसान ज्यादा हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह से पीके पुलिस साहब ने पुलवामा का जिक्र किया है और आपने भी सवाल पूछा, तो उसमें यही कहना चाहेंगे कि उस मामले की तहकीकात जारी है और पीके पुलिस ने भी ये इशारा दिया है कि अगर कहीं से कोई गलती, इंसानी गलती या ह्यूमन एरर हुआ होगा या एसओपीएस की खिलाफ वर्जी हुई होगी, तो उसमें जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है नौकरी दिलाने का, एक्सग्रेशिया देने का, तो उसमें उन्होंने जो है जवाब दिया है कि उन्हें जो है उनके नेक्स्ट किन को या किसी दूसरे फर्द को जो नौकरी है वो दी जा सकती है, क्योंकि ये पर्टेन करता है उन्हीं को। बाकी जो चीजें अगर एसओपीएस की खिलाफ वर्जी हुई होगी या कोई गलत हुआ होगा, बाकी डिपार्टमेंट्स जो है उसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उसकी कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो इनका पार्ट था उन्हें रिलीफ देने का या रिहेबिलिटेट करने का, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ये भी बताइएगा हिलाल, कहा गया कि आज कश्मीरी पंडितों को लेकर भी एक बार फिर सूबाई कमिश्नर साहब ने अपनी बात रखी और कहा कि आने वाले दिनों में जी कुछ मेजर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि शेखपुरा बडगाम का एरिया हो, वहां पर भी इस वक्त डरने की तैयारी में है और दिन भर ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये बंटवारा एरिया की है, जहां पर धूप के बावजूद भी कश्मीरी पंडित एहतजाज पर। देखिए गवर्नर, एक बड़ा मेजर कदम इससे बढ़कर नहीं हो सकता है कि इन्हें मेजर टाउन्स या उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ मुंसलिक किया जा सकता है और वहां पे ही इन्हें नौकरी दी जा सकती है, उनकी तैनाती की जा सकती है। हालांकि कश्मीरी पंडितों की जो प्रोटेस्ट पे है उनकी ये डिमांड है कि उन्हें कश्मीर से शिफ्ट किया जाए दूसरी जगह, यानी वो कश्मीर में काम नहीं करना चाहते हैं और उस पोजिशन में अभी सरकार नहीं लग रही है कि उन्हें वो जम्मू कश्मीर से बाहर किसी और स्टेट में या जम्मू सूबे के अंदर मुंतकिल करे, क्योंकि अगर ऐसा भी हुआ कि उन्हें मुंतकिल किया जाता है तो वो हालात के सामने फिर गवर्नमेंट का सरेंडर हो सकता है। तो इस वजह से सरकार दोनों पहलुओं पर देखती है और इन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही है और विद इन द वैली जो कुछ सेफ्टी मेजर्स है, जो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स है, उस पर सरकार अभी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे सिक्योरिटी विंग्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, उनको साथ में लेकर उनके साथ सलाह मशवरा करके कोई हतमी फैसला ले रही है और ऐन मुमकिन है कि जो कंसेंसस बनाई जा रही है वो विद इन द सिस्टम इस बात पर बनाई जा रही है कि कश्मीरी पंडित जो मुलाजमीन कश्मीर के अंदर है उन्हें उनकी कॉलोनीज में जहां पर रहते हैं वहां पर भी सही प्रोटेक्शन उन्हें दी जाए और उसके बाद जो उनकी तैनाती होगी वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ और टाउन्स में जो तहसील ऑफिस होते हैं या बाकी ऑफिस होते हैं जहां पर सिक्योरिटी ऑलरेडी होती है, सिक्योरिटी जोन्स होती है, वहां पर उनकी तैनाती हो जाएगी और उससे बढ़कर कोई कदम ऐसा फिलहाल जो है नजर नहीं आ रहा है कि उन्हें वैली से क्या बड़ा सवाल ये है, जहां गुज़श्ता दिनों हलाकत की हम बात करें, मेरे साथ संदीप मावा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी जरा दिखाइएगा। जहां गुज़श्ता दिनों हलाकत की हम बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर ही सारा था, तहसील हेडक्वार्टर के अंदर था और सिक्योरिटी एरिया भी बड़ा मुनासिब बताया जा रहा है, तो लेकिन उसके बावजूद भी इंसिडेंट हुआ है। पहले वो देखा जाएगा कि क्या वहां पर सीसी कैमरास लगे हुए हैं, पहले ये देखा जाएगा कि क्या वहां पर सफिशिएंट सिक्योरिटी है, पहले ये देखा जाएगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना हसास है, कितना सेंसिटिव एरिया है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें की जा सकती हैं और आइंदा के इकदाम उठाए जा सकते हैं। जो हमें कुछ जराये के हवाले से खबर मिली है कि इन चीजों को लेकर अभी जो है गौर खौज हो रहा है, क्योंकि इससे पहले चाड़ूरा का ही ताजा मिल लेते हैं जहां पर एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को मारा गया है।
पूरे कस्बे के अंदर अगर हम देखेंगे पूरे मार्केट के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए गई हैं, लेकिन 3 बड़े दफ्तर, एसडीएम ऑफिस, तहसील ऑफिस और कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिर्फ वहां पर जो है ये कैमरास नहीं लगाए गए थे, जो एक बड़ा ब्रीच जो है तस्वर किया जाता है। जब हम भी सिक्योरिटी जराये से बात करते हैं तो उनका कहना है कि जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हें इस हवाले से पेशकदमी कर लेनी चाहिए थी, या उन्हें इस हवाले से जब वो एलान करते हैं, जब वो ऑर्डर जारी करते हैं कि फलानी जो बाजार में इंस्टॉल किए जाएं, तो अपने अहाते के अंदर, अपने दफ्तर के अंदर ये सीसीटीवी कैमरास जो है इन्हें इंस्टॉल क्यों नहीं किया गया है, ये एक वाकई पेचीदा मसला है। और ऐसा लग रहा है कि एक गैर जिम्मेदाराना तरीकाकार जो है यहाँ पर अपनाया गया है। ठीक है जी, हिलाल आप जरा बने रहिए मेरे साथ। संदीप मावा साहब मेरे साथ है। संदीप जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार धरना चल रहा है, वक्फे वक्फे से लोग धरने पर भी बैठे और थोड़ी देर में अब कैंडल लाइट मार्च बड़गाम में शुरू होना है। लेकिन आपसे जो जानना चाहूंगा, जो सरकार जिस तरीके से इसको हैंडल कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि एक कॉल पॉजिटिवली जा रहा है उस सोसाइटी तक जो दहशत में है, जो खौफ में है? देखिए, आप ये समझिए, कश्मीरी पंडित जो मुलाजिम आए हैं कश्मीर, उन्होंने खुद को वॉलंटियर किया है। तो उनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, दैट शुड बी टेकन। दूसरा, देखो कोई वॉलंटियर करता है, देखो टारगेट किलिंग होती है, उनको उनकी 2-4 बेसिक डिमांड्स है कि जब नौकरी की बात हुई तो कहा 5 किलोमीटर रेडियस में जहां वो डिस्ट्रिक्ट में वहां पोस्टिंग होगी। तो ये दूर दूर पोस्टिंगें क्यों हो रही हैं? दूसरा, सिक्योरिटी सेटअप को चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है। आप देखो जो परसों राहुल भट्ट का वाकया हुआ, वो तहसील में हुआ और पॉइंटेड टारगेट किए गए। तो इसको चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल दे हैव टू गियर अप। ये जो देखो, हम नए कश्मीर की बात करते हैं, नए कश्मीर में नए सिस्टम होने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को दे हैव टू परफॉर्म। जो उनको पुरानी आदतें लग चुकी हैं, पुलिसमैन या जो ब्यूरोक्रेसी है, दे हैव टू नाउ पुल अप देयर सॉक्स। एनफ इज एनफ। दूसरा, अगर ऐसा कोई वाकया होता है, उनको इंश्योर, हेवीली इंश्योर किया जाए, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े कि अगर कोई परिवार का सदस्य जाता है तो एटलीस्ट इंश्योरेंस तो है, उसको दर दर की ठोकरे उसके परिवार को न ले। कोई बड़ा, तो सरकार को पूरा संज्ञान और सीरियसली लेना चाहिए। इट शुड नॉट बी प्रोलॉन्ग, इट शुड बी डन इंस्टेंटली। और जो कोई भी नजदीकी रखे और उनको, जैसे सेक्रेटरी के मुलाजमों को बसों में लेके सिक्योरिटी उनके जो गाड़ियां थी उनके साथ उनको ड्रॉप करके पिक एंड ड्रॉप करती थी, एक सिस्टम बनाया जाए। देखो, ये आतंकवाद का आखिरी लम्हा है, तो इसमें जरूर डैमेजेस होंगी और माइनॉरिटी पे ज्यादा होंगी, बिकॉज इट विल मेक, उनके हिसाब से इट मेक्स लॉट ऑफ नॉइज इन इंडिया। तो इस कारण भी सिक्योरिटी को, कंसर्न्स को बिल्कुल देखना पड़ेगा। और बेसिक डिमांड अब जिस तरीके से हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि आईजीपी कश्मीर साहब पहुंचे, फिर हमने देखा कि ड्यूकॉम साहब साउथ कश्मीर में गए, मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स ने रुख किया, लगातार वो कंसल्टेशन करते, डिस्पाइट कि बहुत नाराजगियां थी वहां से, लेकिन उन्होंने सुना, पेसिफाई करने की कोशिश की। क्या इसे हम पॉजिटिव अप्रोच में नहीं देख सकते? एक सही सिमत में सही उठाया गया कदम है? देखिए, बिल्कुल सही कदम है, लेकिन एक्शन होना चाहिए। देखो, विजिट करने से कोई मतलब नहीं। ऑन द ग्राउंड यू शुड परफॉर्म। उनके बेसिक कंसर्न्स है, उनकी प्रमोशन कंसर्न्स है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वो देखना पड़ेगा। मिलने से क्या होगा? मिलने से थोड़ी आप उनका कॉन्फिडेंस वापस लाएंगे। आप कहते हैं ना, आप चलिए, ये ठीक है कि सुबह का भूला शाम को आए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, ईगो इश्यूज नहीं रखे गए, लेकिन जो बेसिक समस्याएं हैं उन पे एडेयर करें। और बिल्कुल कश्मीरी पंडित शाना बशाना है कश्मीर में, कश्मीरियों के साथ, और कश्मीर को हमें नया कश्मीर बनाना है, तरक्की, आतंकवाद मुक्त कश्मीर, एनलाइटेंड कश्मीर, स्टार्टअप कश्मीर बनाना है। तो इस कारण देखो, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी ढीली थी। मैं कुछ चीजें नहीं बताना चाहना ऑन रिकॉर्ड, ठीक नहीं रहेगा कि आप बोलेंगे पर्सनल अटैक्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने मजाक बना के रखा था कश्मीरी पंडितों का। परसों एक मीटिंग हुई और वहां बोला गया, जिन कश्मीरी पंडितों ने सवाल उठाए, कश्मीरी जो मुलाजिम है उनके सवाल उठाए गए, तो एक बड़े अधिकारी ने कहा कि आप कश्मीरियों के दलाल हो। क्या ये एटीट्यूड होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को? उनको ये समझना चाहिए, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। वो आम इंसान के लिए सारा सेटअप है। जो उनकी ये ईगो है, ये धीरे धीरे उतरेगी। मुझे नहीं लगता था कश्मीरी पंडित कभी आंदोलन करता, लेकिन मजबूर किया गया। उनको बार बार पिछले 12 साल से इग्नोर किया गया, तो इस कारण वो आज बढ़ात है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि क्या कुछ सिचुएशन है, कोशिशें हो रही है लेकिन बदलने की जरूरत है। बड़गाम